जय बोले महावीर भगवान की जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोली आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जीवनधर चरित्र की मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दुजुड़ंदो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी ज्ञानदान गुरुकुल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत अनुशासन से बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहना पूरी कक्षा में, ठीक है? उदम नहीं करना, ध्यान से सुनना सारे बच्चे लोग, और जो भी अध्यापक गण हैं वे सभी भी कक्षा में ही मंदिर जी के प्रांगण में आ जाएं, जो भी बाहर बैठे हैं। चलिए, अब बच्चों से हम 2-4 प्रश्न पूछेंगे, एक एक सब बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, फिर उसी से आंसर पूछा जाएगा। हम किसका चरित्र पढ़ रहे हैं? बताओ। लक्ष्य। लक्ष्य पुस्तक का नाम है। चरित्र किस भगवान का है? बताओ। बड़े लोग भी बता सकते हैं, कॉपी में देखकर भी बता सकते हैं, जो कॉपी आपने बनाई है। किनका है? जीवनधर जी का। किनका है? सब बच्चे बताओ। किसने लिखी है लक्ष्य वाली पुस्तक? महावीर भगवान। बहुत बढ़िया, इसके लिए प्राइज होना चाहिए। महावीर भगवान ने लिखी है, बात एकदम ठीक है, क्योंकि जितनी भी जिनवाणी है वर्तमान में वो सब भगवान महावीर की वाणी से ही निकली है। परंतु ये जो लघु पुस्तक है छोटी सी बच्चों के लिए, ये मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रणम सागर महाराज। किस ग्रंथ के आधार से लिखी है? छत्र चूड़ामणि। हाँ, इसको याद है, अच्छी बच्ची है। आगे बैठा करो, जितने शैतान बच्चे ना, आगे बैठने वालों का मेमोरी तेज चलती है ना? जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो कल से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कोई चौकी वगैरह लगा देना, थोड़ा ऊंचा कर देना, जिससे पीछे वाले बच्चे जो छोटे छोटे पीछे बैठ गए ना, उनको थोड़ा आगे कर दो। वो बेचारे देख नहीं पा रहे, चकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाइट कम है ना छोटे बच्चों की। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दो, है ना? राधा रानी आगे आ जाए बेटा, जिनकी हाइट कम है वो सब बच्चे यहाँ आ जाएं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पास में बैठो कुछ बच्चे, और सोना नहीं है क्लास में, ठीक है पवन? विकेट डाउन नहीं होना चाहिए 1 घंटे तक, ठीक है? हाँ, कौन सा ग्रंथ लिखा है आचार्य वाधीव सिंह ने? छत्र चूड़ामणि। बोलो, छत्र चूड़ामणि। छत्र होता है ना, भगवान के छत्र लग रहा है पीछे मंदिर में, और चूड़ामणि है ना, याद कर लो। और दूसरा ग्रंथ है गद्य। बोलो, गद्य चिंतामणि। भगवान पार्श्वनाथ के नाम के आगे लिखते हैं ना चिंतामणि, सारी चिंताओं को दूर करने वाली मणि है पार्श्वनाथ भगवान। कैसे पड़ा नाम? कोई भी टेंशन है जिंदगी में, किसी भी प्रकार की चिंता है, भगवान का नाम लो, वो चिंतामणि है। भगवान का नाम ही ऐसी मणि के समान है। मणि होती है ना, हीरा चांदी, बहुत महंगी मणियाँ बोलते हैं रत्नों को, कि चिंतामणि ऐसी मणि है कि जो है किसी चीज़ को लगा दिया तो पीतल भी सोना बन जाए। ऐसी ऐसी मणियाँ आती हैं मणि के छूने से। तो ऐसी मणि है भगवान का नाम कि कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे इस ग्रंथ का नाम है गद्य चिंतामणि। इनके आधार से ये लिखा गया है, ठीक है? कल आपको बताया था राजा श्रेणिक कौन थे? भगवान महावीर के शिष्य थे। उन्होंने कितने प्रश्न पूछे समूह शरण में? 60,000। कितने? 60,000। हिंदी में 60,000, इंग्लिश में 60,000। कितने?
हाँ, आपको पूछने हैं प्रश्न, ठीक है। अभी तो हम पूछते हैं, जब आप लोग कुछ समझ में नहीं आए तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हो, हम डांटेंगे नहीं, ठीक है ना। बढ़िया से पूछना, कोई भी प्रश्न हो। गुरुजी जब पढ़ाते हैं कक्षा में तो कितने भी प्रश्न पूछ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। भगवान महावीर का समोसरण कहाँ पर लगा था? विपुलाचल पर्वत पर। कहाँ लगा था बच्चों? राजगिरी में, जहाँ के राजा श्रेणिक राजा थे। राजा भी भगवान के समोसरण में जाकर बैठे, समझ रहे हो। अब जब वह जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने एक मुनि महाराज को देखा, जो अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। बैठ के दिखाओ सब बच्चे, कैसे ध्यान में बैठते हैं। अरे वाह, सब बढ़िया से कॉपी कर ली। ऐसे ध्यान में बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि बड़े सुंदर लग रहे हैं, मुनि महाराज बन गए। तो जब वे भगवान महावीर के समोसरण में पहुँचे तो उन्होंने गौतम गणधर से प्रश्न पूछा। अब गौतम गणधर कौन थे? भगवान के गणधर थे। भगवान जो बोलते हैं वो वाणी जनता तक कैसे आती है? गणधर के माध्यम से। अब जैसे यहाँ पे आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, हम धीरे धीरे बोले, मान लीजिए ये माइक नहीं लग रहा हो तो आप सबको ठीक से सुनाई नहीं देगा ना। इसीलिए मान लीजिए माइक का काम करते हैं गौतम गणधर, या फिर अब बहुत सारे लोग हैं, अब यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे पशु पक्षी भी बैठे हो, ये सुन रहे हो प्रवचन, तो उनके हमारी बात समझ में आएगी क्या? अब हिंदी तो वो जानते नहीं, क्या पता आए या क्या पता ना आए। तो इसलिए गणधर का क्या काम होता है? जितने भी पशु पक्षी वहाँ बैठे हैं, जितने भी गाय भैंस गधा घोड़ा जानवर बैठे हैं, उन सब की भाषा में भी सबको भगवान की वाणी समझ में आ जाएगी। सब लोग चुपचाप बैठ के सुनते हैं, कोई उधम नहीं मचाता, कोई इन शैतान बच्चों की तरह बातचीत भी नहीं करता समोसरण में है ना। समझ रहे हो, कोई रिफिल भी नहीं डालता अपने पेन में। शैतान बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मनोरंजन करते रहते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान के जो गणधर होते हैं वह प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो राजा श्रेणिक ने उनसे जाकर के पूछा कि प्रभु ये बताइए, रास्ते में जो मुझे मुनि महाराज मिले थे वो कौन थे? उनका मुझे परिचय दीजिए, मेरा बड़ा आकर्षण हो रहा है उनके विषय में जानने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बता देते हैं। अब उनको कैसे पता था गणधर को क्या क्या रिद्धियाँ होती हैं? 63 रिद्धियाँ होती हैं गणधरों को। उनको अवधि ज्ञान होता है, वो अपना, इस भव का, पिछले भव का, अगले भव का, सबका ज्ञान जानते हैं, अपना और अन्य जीवों का। उन्हें मने परे ज्ञान भी होता है, फिर दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको भी जान लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं, उसके मन में चल रहा है कि भूख लग रही है, हमें पता चल गया है पवन भूख लग रही है ना, खाना कब मिलेगा? तो हमें भी मन पर ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि पवन के मन में क्या चल रहा है। बट अगर यहाँ पर गौतम गणधर बैठे होते तो सबके मन की जान लेते कि मन में ये क्या खिचड़ी बन रही है, क्या क्या सोच रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्हें मन पर ज्ञान भी होता है, और मति श्रुत ज्ञान तो सभी को होता है, तो उन्हें भी होता है बहुत अच्छे से। इनके पास ऐसी रिद्धि होती है जिससे भगवान की वाणी को ये ग्रहण कर लेते हैं और बहुत समय तक उसको धारण भी कर लेते हैं। पंच परमेष्ठी में इनको आचार्य परमेष्ठी ही कहते हैं। और ये सभी गणधर केवल ज्ञान प्राप्त करके भविष्य में ये भी सब भगवान बन जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, समझे। गौतम गणधर भी अपने भगवान हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। अब उन्होंने बताया कि चलो अच्छी बात है, आपने उन मुनि महाराज की कहानी पूछना चाहिए, हम बता देते हैं कि एक वर्तमान में मैसूर नाम की जगह है, उसका पहले नाम था हेमांगद।
उसके एक राजा थे जिनका नाम था सत्येंद्र। क्या नाम था? बहुत बढ़िया। उनकी रानी का नाम था विजया। यहाँ पे है कोई विजया नाम का बच्चा? विजय नाम का नहीं है? बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। विजया नाम की रानी थी। अब इतनी सुंदर रानी, शादी हो गई, लॉटरी लग गई महाराज जी की। राजा जी उन्हीं के आगे पीछे घूमने लगे, अपना राजपाट काम काज छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होता है, व्यापार है, काम धंधा है, सब काम छोड़ करके उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहे। उसके बाद सब मंत्री जन परेशान हुए कि राजा जी अगर ऐसे ज़्यादा दिन चला तो राज्य पर खतरा आ जाएगा। स्त्री के पीछे ज़्यादा भागोगे तो पड़ोसी देश का राजा यहाँ पर शासन करने आ जाएगा, हरा देगा हमको, प्रजा में विघटन हो जाएगा, विपत्ति आ जाएगी, लोग चोरी करने लगेंगे, लोग गलत कार्य करने लगेंगे, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तो नीचे वाले काम नहीं करेंगे। अब राजा ने उनकी नहीं सुनी। उनने कहा भैया देखो आपको जैसे लगता हो लगे, हम तो अपना जो मंत्री है, हमारा सबसे प्रिय मंत्री है, उसका नाम है काष्ठांगार। क्या नाम है? हम तो काष्ठांगार को कुछ समय के लिए अपना राज्य दे रहे हैं, वो अच्छे से चलाएगा अपने राज्य को, तब तक हम अपने हनीमून मनाएंगे बढ़िया से, है ना, अपनी पत्नी के साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पाएंगे, खूब खाना पीना करेंगे, नाचेंगे, हैं? और जो है वो चलाए जैसे चलाए, अपने को कोई टेंशन नहीं। तो काष्ठांगार को राज्य दे करके वह अपनी स्त्री के साथ ही पूरे टाइम लगा रहता था। फिर क्या हुआ? फिर मंत्रियों ने, जो वृद्ध मंत्री थे, समझाया कि राजा जी ऐसे नहीं चलेगा, जब तक गृहस्थ जीवन में हो तो आपको 3 पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और तीसरा काम। चौथा पुरुषार्थ जो है मोक्ष का, जब आप वन को जाएं तब करना, उससे पहले कोई अच्छा आदमी यहाँ पर नियुक्त करके जाना। हमें काष्ठांगार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि उस समय काम करती है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, है ना। एक बच्चा पेन दे दो, जिससे कोई बात होगी तो हम नोट कर लेंगे। अब आगे पढ़ रहे हैं। अब ये 4 जो पुरुषार्थ बताए, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारों की परिभाषा क्या है? मुनि महाराज, प्रणम सागर महाराज जी, आप बच्चों के लिए बता रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ पहला क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को नित्य भगवान का दर्शन पूजन करना, मुनि आर्यिका आदि धर्मात्माओं की भक्ति पूर्वक सेवा करना और नित्य दान करते हुए संयम स्वाध्याय से जीवन जीना, यह धर्म पुरुषार्थ है। क्या है? बताओ, आप लोग करते हैं? कौन नहीं करता? सारे बच्चे तो सुबह मंदिर आ रहे हैं, अभी भी तो मंदिर में बैठे हैं। भगवान की नित्य दर्शन पूजन करना। रोज आप लोग आरती करते हो ना? सुबह सुबह अभिषेक में भी आते हो, बहुत सारे बच्चे अभिषेक करते भी हैं, अर्घ भी चढ़ाते हैं, आरती भी करते हैं। तो आप लोग सब धर्म पुरुषार्थ करते हो? करते हो ना? तो अब जीवन भर ये कार्य करना। ऐसा नहीं है कि जब तक गुरुकुल में पढ़ रहे हैं मात्र उतने समय के लिए धर्म करना। ऐसा करोगे क्या? जब गुरुकुल से बड़े हो जाओगे, कहीं नौकरी करोगे, कहीं व्यापार करोगे, कहीं पंडित जी बन जाओगे, कहीं अध्यापक बन जाओगे, कहीं डॉक्टर बन जाओगे, तब भी धर्म पुरुषार्थ करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? तब भी रोज मंदिर जाओगे। जिस भी नगर में, जिस भी देश में काम कर रहे हो, वहां पर जो भी जिन मंदिर आसपास हो, ठीक है,
कोई भी जैन भगवान का मंदिर हो वहाँ पर डेली जाओगे, ठीक है? कौन कौन नहीं जाएगा? सब जाएंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नियम रखना। तो धर्म क्या है? क्योंकि ये आपका पुरुषार्थ है, ये आपको अति आवश्यक कार्य है। मुनि आर्यिका आदि धर्मात्माओं की भक्ति पूर्वक सेवा करना। कोई भी मुनि महाराज आ जाएं, जहाँ पर भी आप रहते हो, कोई आर्यिका माता जी आ जाएं, उनकी खूब सेवा करना, उनको आहार दान देना, औषध दान देना, ज्ञान दान देना, अभय दान देना, ठीक है? कभी भी जहाँ पर भी बड़े हो जाओ, चाहे बूढ़े हो जाओ, चाहे जवान हो जाओ, चाहे बच्चे रहो, जिस भी नगर में जहाँ पर भी घूमने के लिए जाओ, मम्मी पापा के साथ कभी गांव में जाओ, छुट्टियाँ मनाने जाओ, तो उनको बोलना यहाँ पास में जो भी जिन मंदिर है मुझे उसके दर्शन करने हैं। हो सकता है वहाँ भी कोई भैया जी मिल जाए आपको पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे, यहाँ से भी अच्छे, पुण्य तेज हुआ तो कोई मुनि महाराज जी मिल जाए, वहाँ पे दर्शन मिल जाए। और क्या करना? दान करते हुए संयम स्वाध्याय से जीवन जीना। जैसे यहाँ पर अभी आपको प्रतिदिन स्वाध्याय कराया जाता है, ऐसे ही अभी तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं गुरुजी, हम सभी लोग। जब बड़े हो जाओगे तो इतनी सारी ग्रंथ हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, स्वयं से स्वाध्याय करना। कोई भी ग्रंथ जो पूर्व आचार्यों द्वारा रचित है, वर्तमान के अच्छे अच्छे आचार्यों ने, मुनि महाराजों ने, पंडितों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जब यहाँ से अच्छे से सीख जाओगे तो अपने मन से फिर कोई भी ग्रंथ निरंतर पढ़ते रहना। जब बड़े हो जाओ, एक ग्रंथ पढ़ा, फिर कुछ माह बाद दूसरा पढ़ा, तीसरा, अपने ज्ञान को कभी भी नहीं रोकना। चाहे कितना भी उम्र हो जाए, कितने भी बड़े हो जाओ, तब भी हमेशा धर्म करते रहना, पढ़ते रहना, स्वाध्याय करते रहना। सीखने की कभी भी बच्चों उम्र नहीं होती है। अब देखिए ना, हमारी मंजू भाभी हैं, इतनी सारी भाभी, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं ना। आप लोगों की वो जो मम्मी आती हैं सिलाई वाली, है ना, पीछे बैठे हैं, अच्छा, तो वो भी पढ़ रहे हैं ना। तो पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी ये मत सोचना कि अब तुम गुरुकुल से पास होकर के निकल गए, अब क्यों पढ़ें, अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बस नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। नहीं, कितनी भी उम्र हो जाए, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, जो देख करके नहीं पढ़ सकते हैं, तो वह सुन करके पढ़ें। और आप सब बच्चों को जब अक्षर ज्ञान हो गया, तो आप बड़े होने के बाद निरंतर हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते ही रहना, धर्म की चीज़ें, ग्रंथों। तो ये क्या कहलाता है? धर्म पुरुषार्थ। ठीक है, 3 पुरुषार्थ थे ना, धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों गृहस्थ जीवन में करने। दूसरा कौन सा है? बोलो दूसरा। अभी चौथे पे नहीं आए गुरुजी, शॉर्टकट मत मारो। धर्म अर्थ। सबसे पहला है धर्म, उसके बाद है अर्थ। अर्थ माने क्या होता है? सबकी पसंद की चीज है। भैया जी बोल रहे रोकड़ा, पैसा है। वो गाना गाती है ना, एक पैसा दे दो, कौन सा गाना गाती है मिथिलेश? हाँ, पास मेरे पैसे होते तो मैं ये खरीदती, मैं वो खरीदती। बड़ा अच्छा सा गीत गाती है बच्ची, छोटी सी, मैंने कई बार सुना है, बहुत प्यारा गीत लिखा। किसने लिखा है वो? कहाँ पे सुना था? हैं? स्कूल में किसी ने सुनाया था, पास मेरे पैसा होता तो मैं इतने ये करती, वो करती, 4 चने लाती, है ना। तो अब इसमें क्यों अर्थ को बाद में लिया? बड़ा महत्वपूर्ण है कि पैसा कमाने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। पैसा तो चोरी से भी आ सकता है बच्चों, आ सकता है ना, किसी के पैसे पड़े उठा के ले आए, किसी की पॉकेट मार ली, है ना। कोई गलत काम कर दिया, किसी ने कहा कि उसको मार के आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसको पत्थर मार दिया, लात मार दी, बंदूक से चला दी। तो पहले धर्म बहुत जरूरी है। भैया जी कह रहे सुपारी वो खाने वाली अलग होती है, एक बंदूक वाली अलग होती है। सुपारी दे दी, फिल्मों में देखते हैं ना, भैया जी देख के आते हैं। हाँ, कल देख के आए होंगे भैया जी फिल्म सुपारी वाली, है ना। तो सुपारी दे दी, तो ये सब गलत तरीके से पैसा।
अब पैसा कैसे कमाना है? पुरुषार्थ किसे बोला? कि धर्म के साथ पैसा कमाना है, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो, छल कपट नहीं हो, चोरी नहीं हो, असत्य नहीं बोलना पड़े, झूठ बोल के नहीं पैसा कमाना है, मायाचारी नहीं करनी है। तो अर्थ को बाद में लिया, बड़ा ये चीज भी विचारणीय है कि आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो अगर डॉक्टर बन गए तो उसमें बेईमानी नहीं करनी कि भाई पेशेंट आया है, बहुत पैसे वाला है, बहुत माल है इसके पास, चलो जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, लाखों रुपए मिलेंगे। इसको बीमारी कोई और है, खांसी जुकाम है, इसको कैंसर बता दो, है ना, नोट मिलेंगे। तो क्या ये बेईमानी है? धर्म के साथ में अर्थ नहीं, अर्थ तो कर रहा है, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन वो सारा पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन। अगर बेईमानी से कोई भी पैसा कमाया, है ना, वकील बन गए, पता है कि इसने मर्डर किया है, फिर भी ज़्यादा पैसे के लालच में उसका केस लेके झूठ बोल के जज साहब को रिश्वत देकर उसे छुड़ा दिया, है ना, और जो बेचारा मर गया उसके परिवार वाले बेचारे फिर हार गए। तो कभी भी अगर अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करो बड़े होकर के, तो धर्म के साथ में करो। जो अच्छे महापुरुष हैं, भगवान राम ने जैसे काम किए, भगवान हनुमान ने जैसे काम किए, सीता माता ने जैसे काम किए, अन्य अन्य उदाहरण, जीवनधर स्वामी ने जैसे काम किए, उनसे सीखना। कभी भी पैसा कमाने के लिए बेईमानी नहीं करना, कभी भी मांस की दुकान, अंडे की दुकान, शराब की दुकान नहीं खोलना, जुए का काम, सट्टा खेलते हैं ना लोग, ताश खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में भी जुआ खेलते हैं, है ना। भैया जी बता रहे थे आज एक बहुत बड़े जुआरी हैं, क्या नाम है, झुनझुन वाला, उनका देहांत हो गया, 8,000 करोड़ की संपत्ति, कितनी सुनने में भी अजीब सा लग रहा है, सब छोड़ गए। जुआरी थे बड़े बड़े, हम तो शेयर मार्केट वालों को देखिए, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, है तो जुआ ही, सट्टा खेलना, और लोग जुआ वालों को कॉपी करते हैं, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, जैसे हीरो हीरोइन को मानते हैं। गुटखा खाने वालों को, शराब पीने वालों को, अरे बहुत पैसा कमा रहा है जुए में, हम भी करेंगे ये काम। तो गलत लोगों को कॉपी नहीं करना, चाहे उन्होंने कितना भी पैसा कमा लिया हो, वे सभी लोग ऐसे ही बेमौत मारे जाते हैं। 8,000 10,000 करोड़ रुपए का मालिक चला गया एक झटके में, है ना। तो ऐसे जने कितने बड़े बड़े लोग आए थे जो धर्म नहीं करते, वो सब बाद में इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला था, फिर पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े बन जाएंगे ना, सब खत्म हो जाएगा बच्चों। तो अपने को अगर पैसा कमाना है तो धर्म के साथ कमाना है ना। अर्थ में क्या बताया? प्रत्येक पुरुष को अपना घर परिवार चलाने के लिए और धन अर्जित करने के लिए व्यापार, नौकरी, पढ़ाई आदि करनी होती है, वह अर्थ पुरुषार्थ कहलाती है। ठीक है ना। आपको अपना घर चलाना है, शादी हो गई, बच्चे हैं, माता पिता बूढ़े हैं, या है ना दादा दादी हैं, परिवार में अन्य सदस्य हैं, तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना है, कपड़े की व्यवस्था करनी है, मकान की व्यवस्था करनी है ना, गाड़ी की व्यवस्था करनी है, भैया जी इशारा कर रहे हैं, मोबाइल की व्यवस्था करनी है ना मोबाइल भी खरीद के रखना है ना। तो इसलिए इन सब के लिए क्या चाहिएगा? अर्थ। तो कैसे मिलेगा? व्यापार करना पड़ेगा, कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, कहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बेईमानी का काम जीवन में नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे,
कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, कभी भी मांस का व्यापार नहीं करेंगे, चमड़े का व्यापार, लेदर होती है ना, नहीं करेंगे, ऐसी संस्था में, ऐसी दुकान में नौकरी नहीं करेंगे जहाँ पर ये सब काम होते हैं। कत्ल खाने होते हैं जहाँ पर गाय भैंसों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वहाँ पर अपन नौकरी चाहे कितने भी पैसे दे रहे हो, ऐसी नौकरी बच्चों छोड़ देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी संस्था में, ऐसी कंपनी में जो बेईमानी का काम करते हैं, हिंसा का काम करते हैं, जो और बच्चों को मारते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शराब की कंपनियां होती हैं वहाँ नौकरी कर लेते हैं। अरे क्या दिक्कत है, तो वो शराब पी करके आपने जो भी काम किया, कितने लोग मरेंगे, कितने एक्सीडेंट होंगे, तो उसमें आपको भी दोष लगेगा। तो आपको शराब की कंपनी में काम भी नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे काम करो ना, भैया जी कर रहे, हम सब कर रहे, यहाँ पर मंदिर में, संस्था में, जीव जंतुओं की संस्था है, गुरुकुल में, स्कूल में अध्यापक बनना, क्या दिक्कत है, पैसा तो सैलरी वहाँ भी मिल जाएगी, इन टीचर बनोगे तो। अच्छा अच्छा ज्ञान देना बच्चों को, जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा कमाओ जीवन में, वो सारा पैसा बाद में डॉक्टर लूट के ले जाए किसी बीमारी में। अच्छे से कमाओ धर्म के साथ, है ना, अच्छी भावना से। तीसरा क्या है, काम पुरुषार्थ। अब काम पुरुषार्थ क्या होता है, अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए भोग उपभोग की सामग्री रखना काम पुरुषार्थ है। कि भैया इंद्रियां हैं, कुछ बिजली का पंखा भी चाहिए, गर्मी लग रही है, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए सर्दी में, तो इंद्रियों के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। और फिर बाद में युवा अवस्था में अपनी विवाहित स्त्री से पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना भी काम पुरुषार्थ। ऐसे ही नहीं बिना शादी के गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो। किस किस की गर्लफ्रेंड है यहाँ क्लास में, किस किस के बॉयफ्रेंड है, इसकी है, अच्छा इसके, तेरे भाई वो इशारा करके बता रही है मुझे लगा इसके लिए बता रही है, इसने गर्लफ्रेंड बना रखी है अच्छी बात है, होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई गर्ल है और फ्रेंड है, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कि शादी से पहले कोई गलत कार्य हो जाए, ठीक है। तो अपने को जो बच्चे होते हैं वह कब करने हैं, जब शादी हो जाए। जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तभी तो आप लोग पैदा हुए ना, तो इसलिए आप लोगों को जीवन भर याद रखना है कि विवाह से पहले कभी भी ऐसा गलत कार्य न हो जाए जिससे कि बच्चे हो जाएं, या ऐसा सोचने लग जाओ टीवी पे देख के, मोबाइल पे देख के, वीडियो देख के, या इधर उधर से सुन के, हीरो हीरोइन देख के कि मेरे को तो उस हीरोइन बड़ी अच्छी लगती है, वो कैसे कैसे गंदे गंदे कपड़े पहनती है, मुझे भी ऐसे पहनने हैं, मुझे भी ऐसे नाचना है ना। तो ऐसी मन में इच्छाएं उन गंदे गंदे लोगों को देख करके नहीं करनी चाहिए, है ना। सभ्य कपड़े पहनने चाहिए बच्चों को भी और बच्चियों को भी, है ना, जिससे अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं हो, ठीक है। तो विवाहित स्त्री से पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना भी क्या है, काम पुरुषार्थ है। ये तीन किसको करने हैं, गृहस्थ जीवन में करने हैं। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ क्या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, धर्म। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, 12th पास कर लेंगे, कोई बीकॉम कर लेगा, कोई शास्त्री जी की पढ़ाई कर लेगा, कोई ज्योतिषी की पढ़ाई कर लेगा, कोई वास्तु विद्या सीख लेगा, कोई योगा सीख लेगा। यहाँ पे डॉक्टरी का भी कोर्स रोहिता जी ने शुरू किया है अभी, नेचुरोपैथी का बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई डॉक्टर भी बन जाएगा, है ना, कोई आयुर्वेद का विद्वान बन जाएगा। उसके बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो धर्म के साथ में अब कहोगे कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, बड़े हो गए हैं, तभी तो विवाह होगा, है ना। तो जिनको दीक्षा लेनी है वो बीच के रास्ते शॉर्टकट मार सकते हैं ठीक है ना भैया जी, नंबर लगा रहे भैया जी, कह रहे ना तो हमें अर्थ करना और ना काम करना, हम तो सीधे मोक्ष जाएंगे धर्म के साथ। महावीर भगवान की जय हो। तो ये भी शॉर्टकट अपना सकते हो, कोई बुराई नहीं, है ना, कि धर्म पढ़ो और सीधे दीक्षा ले लो,
ऐसा भी हमारी संस्था का उद्देश्य है। कोई एक आधा बिरला निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जरूरी नहीं है अर्थ और काम करना, कंपलसरी नहीं है, वो उसके लिए है जिसको गृहस्थ जीवन में जीना है, बच्चे पैदा करना और पैसा कमाना। जो सीधे धर्म पढ़े तो सीधे डायरेक्ट दीक्षा लेके मोक्ष का कार्य कर सकता है, उसके लिए तो ये बीच की चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। चौथा क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ। सभी इंद्रियों के विषयों का त्याग करके आत्मा से कर्मों का नाश करने के लिए व्रत तप त्यागमय जीवन जीना मोक्ष पुरुषार्थ है। कैसे होता है मोक्ष पुरुषार्थ? मुनि महाराज जी किस किसने देखे हैं? सबने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आए भी हैं आप लोगों को, कई बार कुछ कुछ माह में दर्शन भी कराए जाते हैं। पिछले वर्ष 15 अगस्त पे लाल मंदिर कौन कौन गया था? हमें ध्यान आ गई, कल है 15 अगस्त। मुनि महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। 1 साल हो गया गुरुजी, है पूरा, एक ध्यान ही नहीं है। सारे बच्चे गए थे बस भर के। तो मुनि महाराज जी ने कपड़े क्यों छोड़ दिए भाई बताओ? पैसे कमाने के लिए? बीवी बच्चे करने के लिए? देखो मिथिलेश कितनी होशियार है, सीधे सवाल का सीधा जवाब, मोक्ष जाने के लिए। ताली बजाओ सब बच्चे, ऐसे बच्चे जवाब देंगे बड़ा अच्छा लगता है ना। मुनि महाराज ने घर बार क्यों छोड़ा? कि उन्हें मोक्ष जाना है। इंद्रियों के विषयों का त्याग दिया। अब उन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? उन्हें सर्दी नहीं लगती क्या? कपड़े नहीं पहनते, लेकिन उन्हें कहीं जाना हो तो उनकी गाड़ी की इच्छा नहीं करती क्या? उन्होंने सारी इच्छाओं को त्याग दिया। कहीं भी जाना हो पाई पाई जाते हैं, पैदल पैदल नंगे पैर, नहाते भी नहीं है, 24 घंटे में एक बार खाते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, त्यागमय जीवन जीते हैं। क्यों? मोक्ष पुरुषार्थ। हम सभी बच्चों का, बड़ों का, सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या रखा है ब्रह्म सागर महाराज ने? कि इन तीनों पुरुषार्थ को करते हुए लक्ष्य क्या बनाना है सिद्धांत भैया जी? मोक्ष पुरुषार्थ। ठीक है ना? इससे बाहर नहीं जाना। अब प्रश्न पूछा, तो क्या इन पुरुषार्थों पर हम गृहस्थ या विद्यार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थी माने जितने यहाँ बैठे हैं, और हम भी विद्यार्थी हैं, गुरुजी भी विद्यार्थी हैं। विद्या का जो अर्जन करे वो विद्यार्थी, जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं। इधर जो बड़े लोग बैठे हैं वे भी विद्यार्थी, सब विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी तो सीख रहे हैं ना ग्रंथ से। तो हम सब विद्यार्थियों को या गृहस्थ जीवन जीने वालों को इन पुरुषार्थों पर ध्यान देना चाहिए क्या? उत्तर आया अवश्य देना चाहिए। अवश्य माने जरूर, हाँ। विद्यार्थी जीवन धर्म के साथ चलना चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जब स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेज गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो धर्म के साथ जिएंगे तो कोई बच्चा दूसरे बच्चे को पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं, उसको बेईमानी नहीं करेगा, उसकी कॉपी फाड़ेगा नहीं, है ना, उसकी सहायता करेगा। अगर उसे आता नहीं है कुछ समझ में तो उसकी हेल्प करेगा। ये नहीं कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएं, ये एग्ज़ाम वाले दिन छुट्टी कर ले, आए नहीं, ये क्या हो गया? छल कपट हो गया। तो कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, सबके साथ मित्रता, सबके साथ बढ़िया से दोस्ती करेगा। तो इसलिए धर्म के साथ चलना चाहिए सब बच्चों को। विद्यार्थी जीवन में अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपका अर्थ पुरुषार्थ है। अभी आपके लिए ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि पैसा कमाएंगे, माँ बाप को हेल्प करेंगे। अगर हम साथ साथ पढ़ने के साथ में कुछ पैसे भी लेके आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा मोबाइल खरीद लेंगे, अच्छा अच्छा लैपटॉप ले आएंगे, है ना, या गिफ्ट ले आएंगे, तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो मुनि महाराज जी कहते हैं कि यही विद्यार्थियों का अर्थ पुरुषार्थ है। अभी आपको कमाने पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान भटक गया तो धर्म पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा, फिर कमाने में ध्यान चला जाएगा कि अब तो मैं पैसा कमा रहा हूँ,
अब मैं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ज़्यादा दोस्ती बिगड़ गई तो मैं शराब भी पीने लग जाऊंगा। ऐसा आ गया ना, किसी को पता ही नहीं कि मैंने कहाँ से कमाया। पहले तो मम्मी पापा से लेना पड़ता था, अब तो मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम हो गई पॉकेट मनी के अलावा, किसी की नॉलेज में भी नहीं है, तो अब उसका मैं दुरुपयोग करने लगूंगा। इसलिए मुनि महाराज ने कहा जब तक आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तब तक कमाई पे ध्यान नहीं देना है। जो भी माँ बाप ने दिया है, जो भी संस्था से गुरुकुल ने दिया है, बस उतना लेना है। ये नहीं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वो दूसरे बच्चे तो बड़े अमीर हैं, उनके माँ बाप तो बड़े अच्छे पैसे खर्च करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके माँ बाप तो गाड़ी में छोड़ने आते हैं, मेरे माँ बाप साइकिल पे लेके आते हैं, पैदल आते हैं, तो मैं तो गरीब हो गया। ऐसा नहीं सोचना है ना। जब तक बच्चे हो तो कभी भी दूसरे बच्चों को देख करके दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। सब एक जैसे हैं, सब दोस्त हैं, सब एक जैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना बच्चों। अच्छे अच्छे शुद्ध पौष्टिक भोजन करना। और क्या करना बच्चों? शुद्ध भोजन करना जिसमें कोई जीव हिंसा नहीं हो। अंडा शुद्ध है या शुद्ध है? बहुत बढ़िया यार, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने बहुत अच्छे संस्कार लिए यहाँ पर, है ना। चिकन अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध है। ऐसा भोजन नहीं करना। एक और होता है ना, वो बकरा भी खा जाते हैं लोग, मटन भी खा जाते हैं, गाय भी खा जाते हैं कई लोग तो, पता नहीं, मछली भी खा जाते हैं। बताओ कितनी बदबू आती है मछली में, है। उसको शुद्ध बोलेंगे अशुद्ध बोलेंगे? हाँ, न मछली के पकौड़े खाना, न मछली का कुछ और बना करके खाना। कोई खाता है तो राम राम, तौबा तौबा कर लेना, दूर चले जाना उससे। ये सिखाना उसको मछली के तेल, हाँ मछली का तेल, भगवान जाने क्या क्या। तो शुद्ध भोजन करना, और जो शुद्ध भोजन होगा वो पौष्टिक भी होगा, है ना, ऑर्गेनिक होगा, जैविक भोजन होगा। यूरिया वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना। अच्छे, और क्या लिखा महाराज जी ने? अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े कौन से हैं? जो हमारी मंजू दीदी बनाती हैं, हथकरघा के कपड़े हैं, जिनमें कोई जीव हिंसा नहीं हुई है। शुद्ध वस्त्र हैं, सूती वस्त्र। हम नहीं पहने ना, आप बच्चों में से किसी ने बनाए, ये 2-3 बच्चे बनाते हैं वहाँ पर, हम भी यही पहने हुए हथकरघा के धोती दुपट्टा। ऐसे शुद्ध कपड़े पहनना, अपनी ड्रेस में रहना, और गुरुकुल के अच्छे अच्छे धोती दुपट्टा, कुर्ता पजामा, जैकेट आपको मिली है ना सर्दियों के लिए, वही पहनना। शुद्ध कपड़े, हथकरघा वाले कपड़े पहनने, ठीक है। सुख साधनों से रहना विद्यार्थी का काम पुरुषार्थ है। अब विद्यार्थी के लिए काम पुरुषार्थ क्या हुआ कि भाई शादी करके बच्चे पैदा करना थोड़ी हुआ। अच्छे अच्छे शुद्ध कपड़े पहनना, शुद्ध भोजन करना और बढ़िया से रहना, यही विद्यार्थी का काम पुरुषार्थ है। जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण हो जाए तो अच्छे व्यवसाय से धर्म कमाना, यानी धर्म के साथ में व्यवसाय करना। ये नहीं तराजू है, जैसे ही ध्यान उधर गया, पल्ला भारी कर दिया, पत्थर रख दिया, अरे हो गया जी आपका 1 किलो, था 250 ग्राम या 750 ग्राम या 900 ग्राम, बेईमानी कर ली। तो ये कोई व्यापार है? ये तो बेईमानी है, चीटिंग है। कोई वस्तु बेच रहे हैं, उसमें कुछ और सस्ती वस्तु मिला दी, छल कपट है, मायाचारी है। ऐसे काम नहीं करना। कुछ पूछा किसी ने व्यापार में, झूठ बोल दिया, नहीं 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 मैं तो नहीं जानता, मैं तो ये चीज़ इतने की है, ऐसे है, ये झूठी वस्तु दे देना कोई और वस्तु। तो धर्म के साथ में व्यवसाय करना हमेशा सदाचार रूप में, बेईमानी नहीं करना। उसे क्या अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। और फिर जब घर वालों की मर्जी से विवाह हो गया, बहुत ध्यान रखना, जबरदस्ती शादी नहीं करना कि मुझे तो वही पसंद है। आप अगर शादी नहीं करोगे तो घर से भाग जाऊंगा, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा, है ना। ऐसा काम नहीं करना। परिवार की मर्जी से विवाह करना। जो गुणवती स्त्री हो या गुणवान पुरुष हो, धार्मिक हो। आप धार्मिक हैं, आपने मांसाहारी के साथ शादी कर ली तो दुखी हो गए, सर पटकोगे अपना। शराबी के साथ कर ली तो रोज मारेगा। तो हमेशा अगर माता पिता भी गलत विवाह कर रहे हैं तो विरोध करना कि नहीं, मैं शराबी से, मांसाहारी से, सप्तव्यसनी जो व्यक्ति है, जुआ खेलने वाले से मैं शादी नहीं करूंगी।
ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जो दुराचारी हो, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, तो आपको भी मारेगा ना बाद में। तो हमेशा अपने लिए अगर वर ढूंढो, पति ढूंढो, अच्छा पति ढूंढो और माता पिता की सहमति होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना विवाह करोगे, भविष्य में जब बड़े हो जाओगे तो फिर जीवन भर दुख ही दुख उठाओगे, क्योंकि उनकी आत्मा दुखी होगी, रोएंगे बेचारे। कहीं भाग के मत जाना, ठीक है बच्चों? बड़े हो जाओ, कहीं पर भी इंटरनेट पे कोई पसंद आ जाए तो भागना नहीं, घर छोड़ करके, ठीक है? किसी के भी साथ बाइक पे भाग गए, गाड़ी में भाग गए, हवाई जहाज में भाग गए, गलत काम मत करना। जिन माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया, पढ़ाया, यहाँ गुरुकुल में भेजा, गुरुजी ने इतने संस्कार दिए, तो कभी भी जीवन में ऐसा काम मत करना कि आपके माँ बाप आपको अपना पुत्र पुत्री कहने में संकोच महसूस करें कि मेरे पुत्र पुत्री ने अच्छा काम नहीं किया। क्या कि मैं उनका नाम रोशन हो जाए। भगवान राम की वजह से दशरथ का नाम हुआ, है ना? गांधी जी की वजह से उनका नाम पढ़ते हैं ना, उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? तो गांधी जी की वजह से माता पिता का नाम रोशन हुआ। तो अपने जीवन में इतने अच्छे काम करना कि आपके अच्छे कामों की वजह से आपके माता पिता का, गुरु जी का, गुरुकुल का, सारे देश का नाम रोशन हो। कभी भी खराब काम मत करना, बिना माता पिता परिवार की मर्जी के विवाह नहीं करना। पुत्र पुत्री की वजह से पिताजी का या माताजी का नाम होता है, कुछ ज्यादा मतलब खुशी की बात। उनको कितनी खुशी होती है कि मेरे बेटे ने ये काम किया है। कोई मुनि महाराज बन जाते हैं तो माता पिता का कितना नाम होता है कि मेरा बेटा विद्यासागर महाराज है, मेरा बेटा प्रणम सागर महाराज है, मेरा बेटा कुंद कुंद महाराज है, शांति सागर महाराज। उनके लिए भी तो कितने गर्व की बात होती है ना? मेरा बेटा भगवान महावीर है। सिद्धार्थ का नाम लिया जाता है ना बार 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 बार, महावीर की वजह से उनके पिता फेमस हो गए। तो ऐसे बनना कि आपकी वजह से आपके माता पिता जगत में शान से चलें। कभी भी उनकी मर्जी के खिलाफ बच्चों बड़े हो जाओ, अभी से संस्कार दे रहे हैं आप लोगों को इस कथा के माध्यम से कि बिना मर्जी के शादी नहीं करना। कितना भी बढ़िया लड़का लड़की हो, घर वालों अगर तुम्हें कोई पसंद है, धार्मिक है, आपके धर्म का है ना, अगर बाई चांस कहीं समझ में भी आ गया आपको, तो माता पिता को बताना, उनको समझाना कि भाई मेरी तरह धार्मिक है, अच्छे गुण वाला है, तभी विवाह करेंगे। अगर वो राजी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह अपनी अपनी उम्र के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसी जिसकी उम्र है, एज है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हीरो हीरोइन इतने बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे से बच्चे उनको कॉपी करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसा गंदा डांस करते हैं, है ना, एक्टिंग करते हैं शराब पीने की, उनके जैसी टीवी पे देखकर, मोबाइल में देखकर, पिक्चरें देख करके। वैसा काम नहीं करना। एक्टिंग करनी है तो आचार्य महाराज की करो, मुनि महाराज की करो। इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, इतनी देर से देख रहे हैं, ऐसे बैठ के सुन रहे हैं ध्यान में, है ना। ये देखो, एक्टिंग करनी है तो ऐसे एक्टिंग करो, क्या दिक्कत है? भगवान जैसे खड़े होते हैं ऐसे एक्टिंग करो। उनकी एक्टिंग थोड़ी करनी है जो शराब पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, ऐड देते हैं, है ना। अच्छी अच्छी एक्टिंग करोगे तो सच में कभी ना कभी मुनि महाराज या माता जी बन जाओगे, एक्टिंग करते करते ही। महापुरुष को कॉपी करो, महापुरुष को कॉपी करो, भगवान राम को कॉपी करो। करना है तो जो गंदे गंदे लोग हैं उनको क्यों कॉपी करना? सत्येंद्र राजा का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था? अब प्रश्न आया कि उसमें बुराई क्या थी, उसने क्या गलत काम किया? धर्म अर्थ पुरुषार्थ को छोड़कर मात्र काम पुरुषार्थ में मग्न रहना, उसका तीनों पुरुषार्थ उसको करने थे। धर्म भी भूल गया, अर्थ भी भूल गया, राज्य चलाने का काम काय में लग गया। अपनी विवाहित स्त्री है वैसे तो, लेकिन केवल एक ही के पीछे लग गया सारा काम छोड़ के। तो ये उसका सबसे बड़ा दुर्गुण बताया। चारों करो और गृहस्थ जीवन में 3 तो करो। काम पुरुषार्थ की अधिकता से राजा को क्या हानि हुई, यह आगे बताया जाएगा, सस्पेंस है। महाराज जी लिखते हैं, किंतु सबसे बड़ी हानि यह हुई कि अपना हित चाहने वाले अपनों से बड़ों की बात नहीं मानना और अपनी मनमानी करना।
अब माँ बाप समझा रहे हैं, बेटा ये मार्ग गलत है, ये काम मत करो, ज़्यादा पैसे के चक्कर में झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, छल कपट मत करो, ज़्यादा लालच मत करो। परंतु बेटा अपने घमंड में है, अरे पैसा आएगा ना माँ बाप, आप भी खुश हो जाओगे, आपको भी उधर मर्डर करके आएंगे, आपको भी हम इतना बढ़िया मकान देंगे, सोना चांदी देंगे, गाड़ी देंगे, रुपया देंगे, आप भी भूल जाओगे चकाचौंध में। बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, पीछे से भैया बोल रहे हैं, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ क्या कहा कि अपने से बड़ों की बात नहीं मानी काम पुरुषार्थ के कारण। जो बड़े लोग आए थे ना मंत्रिमंडल के, कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अष्टांगार को राज्य मत दो, अच्छा आदमी नहीं है ना, और आप खुद संभालो, अपने कंट्रोल में रखो चीज़ों को। लेकिन अपनी मनमानी करी और बड़ों की बात नहीं मानी। अपने से बड़ों के अनुभव को, एक्सपीरियंस को, माँ बाप के अनुभव, बड़े गुरुजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मानना। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें उत्तर आया, हमें हमेशा धर्म बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए। सबसे पहले धर्म के साथ में, धर्म के खिलाफ कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी रुपया आ जाए, कितना भी आपको चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का, राजा का पद भी मिल जाए, अधर्म के साथ लेकिन मत लेना। आपको ऑफर किया जाए कि आप ये बेईमानी कर लो, इसको मार दो और मैं तुम्हें मंत्री बना देंगे, लोगे क्या? नहीं लेना बच्चों, कभी भी नहीं लेना। आप इस जानवर का शिकार कर लो तीर लेकर के और आपको हम सेनापति बना डालेंगे, हम आपको इतनी अशर्फियाँ देंगे, इतना रुपया पैसा देंगे, जानवर को मार डालो। मारोगे क्या? पैसे के लिए गलत काम नहीं करना। अपने से बड़ों की, माता पिता, गुरु, शिक्षकों की बात माननी चाहिए। ठीक है, बड़े लोग जो हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, परंतु यदि आपको जिनवाणी का ज्ञान हो गया, जैसे आप यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ रहे हो, अब आपके पापा जी बीड़ी पी के आ रहे हैं, उनने आपसे कहा तुम भी पी लो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि अब उन पिताजी की बात माननी है कि नहीं माननी है? बिल्कुल ठीक। क्योंकि माता पिता, गुरुजन, शिक्षकों से भी ऊपर कौन है? जिनवाणी। जो ग्रंथ हैं वो सबसे ऊपर है। अगर माता पिता ने उन ग्रंथों के विपरीत कोई बात कही है, ग्रंथ कह रहे हैं शराब नहीं पीनी, गुरुजी कह रहे हैं अरे एक घूंट में क्या जा रहा है, गुरु भी तो बिगड़ सकते हैं ना भविष्य में, जुआ खेलने में एक दिन क्या जा रहा है, आओ बच्चों मेरे साथ शराब पियो, बात नहीं माननी। हम भी अगर कभी बिगड़ जाएं और हम अगर आप बच्चे बड़े हो जाओ, कभी हम बूढ़े हो जाएं, हम क्या आओ आज तो शराब पीने का मन कर रहा है, तब मानोगे या नहीं मानोगे? तब भी नहीं मानना। क्यों? क्योंकि गुरुजन, शिक्षक से भी ऊपर कौन है? जिनवाणी। अगर हम वही बात कह रहे हैं जो जिनवाणी में लिखी है, तब तो मानोगे, दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं। तो अपना विवेक जरूर लगाना कि अगर किसी को आप मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उसको कॉपी करते हैं, अगर वह जिनवाणी के विपरीत कोई बात कह रहा है, अगर आपको झूठ बोलने के लिए विवश कर रहा है, चोरी करने के लिए, मांस खाने के लिए, अंडा खाने के लिए, किसी को जान से मारने के लिए, तो उसकी बात को नहीं मानना और उसको बताना कि आप गलत कार्य कर रहे हो। भले ही आप मेरे गुरु रहे हैं, आप मेरे शिक्षक रहे हैं, आप मेरे माता पिता हैं जन्म के, परंतु हे माता पिता, आप सिगरेट पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा। आप नॉनवेज खा रहे हो, आप भी छोड़ो और हमें फोर्स मत करो। आपको खाना है, अगर नहीं छोड़ पा रहे, आपको सिगरेट बीड़ी पीनी है, आप पीजिए, हमें फोर्स मत करिए, हम नहीं पिएंगे। गुरु जो कहे वो मानना है, गुरु जो करे वो नहीं मानना है। हाँ, जरूरी नहीं है, आचरण भी तो सीखना है। मतलब वो तो है ही। बच्चे लोग गुरु के कहने से नहीं सीखते, यही प्रैक्टिकल ज्ञान है यहाँ पर। वो तो है ही। भैया जी कह रहे हैं गुरु जो कहें वो मान लो, और अगर गुरु कोई गलती करें तो मत मानो। बच्चे ऐसे होते ही नहीं। माता पिता कितना भी बोल दें कि बच्चों झूठ नहीं बोलना है, और गेट पे कोई आया और बच्चों से कह दिया कह दो पापा नहीं है, वो सीख जाएंगे। आप कितना भी रटा लो बच्चों को,
गुरुजनों को आचरण करना बहुत अवश्यंभावी है। भावी समय की जरूरत भावी समय में है, अगर गलती कर दी गुरु ने तो उसको समझाना है। इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका कोई शिक्षक, तो जरूरी नहीं है ना कि आपने अब स्कूल का कोई शिक्षक, तो सारे शिक्षक हुए, ठीक है ना। हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाहर जा कर के बीड़ी सिगरेट पी लेते थे, है ना। तो सारे शिक्षक धार्मिक शिक्षक नहीं होते, तो आपको उनके अच्छे गुण ग्रहण करने हैं अगर स्वयं में भगवान बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। इसलिए कॉपी करो तो जिनवाणी की कॉपी करो, अरिहंत भगवान के गुणों को कॉपी करो, उनके बारे में पढ़ो। स्त्री या पुरुष से अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ये भी शिक्षा है। काम निकालो स्त्री पुरुष से। आपकी पति पत्नी है, ठीक है, पत्नी रोटी बना रही है, घर का ध्यान रख रही है, पति खर्चा दे रहा है, काम से काम रखो। ऐसा नहीं है कि अपना सारा व्यापार काम धंधा छोड़ करके, धर्म स्वाध्याय मंदिर जाना छोड़ करके बस 24 घंटे स्त्री के आगे पीछे घूम रहे हो। ये काम नहीं करना चाहिए। चलिए, आज बहुत देर हो गई, अगला प्रसंग जल्दी से पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी। ये तो था पिछली कहानी की शिक्षा। एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में विजया रानी ने 3 स्वप्न देखे। विजया रानी कौन थी? सत्येंद्र की रानी। आप लोग स्वप्न देखते हैं ना, ड्रीम नाइट में, अरे मैंने बंदर देखा, मैंने हाथी देखा, मैंने घोड़ा देखा, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, मैं घोड़े पे जा रहा हूँ, हाथी की सवारी कर रहा हूँ। स्वप्न देखते हो ना तरह तरह के। कई बार ध्यान में रहते हैं सुबह सुबह बच्चों की, कई बार भूल भी जाते हैं। फिर मम्मी को जगा के बताते हैं, मम्मी मेरे को डर लगा, वो आया था परेशान करने के लिए। अरे बात बड़ा अच्छा लगा, मैं नानी के घर गया था, है ना, कब लेकर के जाओगी मामा के यहाँ, मैंने देखा कि आप मेरे लिए साइकिल लेकर आए हो, खाना लेकर के आए हो। बहुत सारे सपने तरह तरह के आप लोग देखते हैं। तो ऐसे 3 सपने देखे विजया रानी ने। पहले स्वप्न में उसने एक विशाल अशोक वृक्ष देखा। क्या देखा? पेड़ देखा, अशोक का बड़ा सा पेड़। स्वप्न में उस वृक्ष को नष्ट होते हुए देखा। पेड़ है लेकिन क्या हो रहा है? कोई इसको काट रहा है, नष्ट हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, बेचारा इतना बड़ा पेड़। दूसरे स्वप्न में फिर से एक अशोक वृक्ष देखा जो उठकर खड़ा हो गया। लेट गया था, तूफान आया, लेट गया, फिर सपने में देखा पेड़ सीधा हो गया, खड़ा। पहले स्वप्न में देखा पेड़ गिर गया है, नष्ट हो गया है। दूसरे स्वप्न में देखा पेड़ खड़ा हो गया, अरे, और उसके शिखर का अग्रभाग स्वर्ण मुकुट से शोभित है। अरे ये क्या? पेड़ के ऊपर सोने का मुकुट लग रहा है। कभी देखा ऐसा पेड़? सपना है, कुछ भी देख सकते हो। क्या देखा? पहले में तो अशोक का वृक्ष गिर गया है, दूसरे में देखा खड़ा हो गया है, और तीसरे में पेड़ के ऊपर मुकुट लगा है, सोने का मुकुट, बहुत बड़ा, ठीक है। और तीसरे में उस अशोक वृक्ष को देखा जिसकी 8 शाखाओं पर 8 मालाएं लटक रही हैं। हाँ, दूसरे में क्या देखा था? खड़े होने के बाद में मुकुट लग गया। और तीसरे स्वप्न में देखा कि एक और अशोक वृक्ष देखा कि उसकी 8 शाखाएं, ब्रांचेज होती है ना, शाखाएं, डंडियां निकली रहती है ना पेड़ में से, बहुत सारी, इसमें पत्तियां फल वगैरह आते हैं। 8 शाखाएं हैं, उस पर 8 मालाएं लटकी हुई। मालाएं होती है ना, यहाँ लटक रही हैं जैसे, तो ऐसे फूलों की मालाएं लटकी हुई हैं पेड़ पे, 8 पे एक एक एक। क्या चक्कर है? अब यहाँ पर फोटो में भी मुनि महाराज जी ने दिखाया, आप लोग भी देख लो। पेड़ दिख रहा है इसमें, फोटो पे मालाएं लटक रही हैं, ठीक है ना, इधर वाले भी देख लो। तो ऐसे उसने स्वप्न में देखा। पहले स्वप्न में क्या देखा? पेड़ गिर गया है। दूसरे स्वप्न में देखा पेड़ उठ के खड़ा हो गया और उसके ऊपर मुकुट है सोने का। तीसरे में देखा उसकी 8 ब्रांचेज हैं और उस पर मालाएं लटक रही हैं। इन स्वप्नों को देखकर रानी के मन में कुछ हर्ष और कुछ विषाद उत्पन्न हुआ। पहले तो खुशी हुई, अरे वाह माला देखी, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी अच्छी मालाएं थी। और कुछ विषाद माने कुछ दुखी, अरे वो पेड़ गिरा क्यों था, क्या चक्कर है।
होता ना, कभी खुशी कभी गम, कभी हर्ष हो गया कभी विषाद हो गया, कभी हैप्पी हो गए कभी सैड हो गए, कभी हंसने लग गए कभी रोने लग गए। अरे दोनों चीज़ एक साथ हो गई। उसी क्षण उसकी निंद्रा टूट गई। तभी उसकी जैसे आपकी मम्मी आके पानी डाल देती है ना, उठो उठो स्कूल जाना है, ऐसी उसकी नींद टूट गई। वो झट से उठ गई। अरे क्या हुआ? प्रातः काल रानी ने उन सपनों को राजा को बताया। अब राजा के पास गई, हे राजा सत्येंद्र, हे स्वामी, कि मैंने ऐसे ऐसे 3 सपने देखे हैं, उनका फल बताओ। कि आपको अगर कहीं पर सपनों का ज्ञान हो तो मुझे बताओ कि इनका क्या मतलब होता है। जो भी स्वप्न आप लोग देखते हैं उनका कुछ न कुछ विज्ञान है। हमारे आचार्य महाराज हैं आचार्य भद्रबाहु स्वामी, तो एक पुस्तक है भद्रबाहु संहिता। क्या नाम है? उसमें ऐसे बहुत सारे स्वप्नों के फल भी लिखे हैं। यहाँ पे है अपने ग्रंथालय में वो पुस्तक, कि कौन सा सपना देखा, कौन से नक्षत्र में देखा, कौन से पहर में देखा, कौन से पक्ष में देखा, है ना, किसने देखा, कब देखा, कहाँ पे देखा, तो उसके हिसाब से उसका क्या फल होगा। बड़ा ज्ञान होता है अपने मुनि महाराजों को। तो ऐसे ही अस्वप्न पूर्वम ही जीवानाम नहीं जातु शुभाशुभम, छत्र चूड़ामणि का सूत्र लिया मुनि महाराज ने। अस्वप्न पूर्वम, बोलो, अस्वप्न पूर्वम ही जीवानाम नहीं जातु शुभाशुभम, छत्र चूड़ामणि का ये सूत्र है। इसका अर्थ है छत्र चूड़ामणि, निश्चय से मनुष्यों के बिना स्वप्न के कभी भी शुभ अशुभ कार्य नहीं होता है। जब तक स्वप्न नहीं देखे तब तक कार्य नहीं होता है। चाहे जागते हुए स्वप्न देखो या सोते हुए देखो, स्वप्न माने कोई भी लक्ष्य बनाना है ना, कि मुझे मुनि महाराज बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे पुजारी बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अच्छा वैद्य बनना है। तो कुछ ना कुछ स्वप्न देखोगे। कोई कहेगा मुझे मर्डर करने जाना है, मुझे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, मुझे पिक्चर देखने जाना है, मुझे मोबाइल में उल्टी सीधी वीडियो देखनी है, मुझे माँ बाप को तंग करना है ना, मुझे झूठ बोलना है। तो ये स्वप्न देखोगे पहले, उसके बाद है कार्य होता है। अब राजा ने अपनी रानी को फल बताना शुरू किया अपने ज्ञान के माध्यम से। राजा ने पहले स्वप्न का फल अमंगल रूप समझ लिया। उसे समझ में आ गया कि कोई चीज़, इतना बड़ा वृक्ष अगर नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, अमंगल होने वाला है। फिर भी राजा ने वह बात छिपाते हुए कहा। अब अगर अपनी देवी अपनी पत्नी को बता देंगे तो पत्नी क्या होगी? हाय राम, फुट फुट करके आए 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 क्या करेगी? रोने लग जाएगी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तो राजा को पता था फालतू में रोएगी, उसने क्या कहा? छुपा लिए। हे देवी, अशोक, पहला जो स्वप्न था वो छुपा लिया, उसका अर्थ बताया ही नहीं। अशोक वृक्ष के ऊपर स्वर्ण मुकुट लगा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरे स्वप्न का बस। पहला तो पेड़ गिर गया था, तो कोई चीज़ गिर रही है, धराशायी हो रही है, मतलब कुछ गड़बड़, नुकसान होने वाला है, तो वो बताया ही नहीं। दूसरे स्वप्न का बताया, देख स्वर्ण मुकुट लगा है, किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। यह स्वप्न कह रहा है कि तुम्हारे पुत्र रत्न होने वाला है। अब इतने दिन से हम लोग घूम रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, तो इसका मतलब कोई लड़का पैदा होने वाला है, पुत्र रत्न। यह पुत्र बहुत समय से की जाने वाली जिनेंद्र भगवान की पूजा का फल है। अभी हम कुछ दिनों से ही तो ये सारे धर्म भूल गए हैं। पहले तो हम धर्म करते थे जिनेंद्र भगवान की बहुत, तो उसके फल से, उनकी पूजा के फल से हमें एक पुत्र पैदा होने वाला है। 8 लाभों को पाकर वह पुत्र पृथ्वी को भोगने वाला यानी राजा हो। 8 मालाएं लगी थी 8 ब्रांचेस पे। उसका मतलब क्या बताया? कि वो जो बच्चा होगा बहुत बड़ा राजा बनेगा,
और 8 माला का मतलब है उसे 8 प्रकार के लाभ, कुछ ऐसी विद्याएं प्राप्त होंगी। यह सूचना 8 शाखाओं पर लटकती हुई 8 मालाओं से ज्ञात होती है। ठीक है ना? तो ये जो है इस प्रकार से राजा ने पहले स्वप्न का ज़्यादा नहीं बताया और दूसरे स्वप्न का बता दिया। चलो थोड़ा सा और पढ़ लें, अभी 5 मिनट और देख लेते हैं। रानी अंतिम 2 स्वप्न फलों को सुनकर हर्षित हुई, बड़ी खुश हुई कि भाई अब रानी तो इंटेलिजेंट थी कि आपने 2 का बताया, 1 गोली मार गए। फिर भी रानी ने पूछा कि जो पहला स्वप्न था वृक्ष का पतन, वह क्या कह रहा है, उसका भी तो बताओ, जो वृक्ष गिर गया था। राजा ने उसे इस विषय में निश्चिंत होने के लिए कहा, कोई बात नहीं, अरे सब ठीक, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा, उसका स्वप्न का कोई मतलब नहीं है, ध्यान मत दो, है ना। राजा ने ऐसे बोल दिया। फिर भी रानी ने जिद करी और नहीं मानी, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ, मुझे पीछे पड़ गई। अब राजा ने कहा, यह स्वप्न मेरे लिए अमंगल का सूचक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई पुत्र तो होगा, बड़ा भविष्य, बड़ा अच्छा होगा, राजा बनेगा, पर अमंगल मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए है। यह स्वप्न मेरे लिए अमंगल का सूचक है, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था, मेरे लिए कुछ बुरा हो। जैसे ही रानी ने ये सुना, सुनते ही रानी घबराकर मूर्छित हो गई। होता है ना, पति से प्रेम होता है, अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी, मेरा क्या होगा, बेहोश हो गई। जैसे तैसे उपचार करके रानी जागृत हुई। ठीक है ना। अब जागृत अवस्था के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए ये भी देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न कल की कक्षा में लेंगे। अब जब जाग गई तो बोला राजा, अरे कल्याणवती, तुम जिनेंद्र भगवान की आराधना करती हो, तुम तो मंदिर जाती हो, तुम्हें इस तरह घबराना नहीं चाहिए, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। जीव को सभी संयोग वियोग अपने अपने कर्म के फल से मिलते हैं, जो कुछ मिलता है, जैसा कर्म किया है वैसा मिलता है। जो होना है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह नहीं होता है। जो होना होगा वो तो होगा। बारिश आनी थी तो आएगी, आप रोक थोड़ी सकते हो। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, आप सब पैदा हुए हो, सब लोग बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे। हम भी पैदा हुए, जो होना है वो होना ही है बच्चों, ये तो सत्य है। तो यही वो रानी को समझा रहा है। धूप और छाया की तरह दुख सुख आते रहते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है, देखो। जब छाया है, ज़्यादा ठंड है तो धूप की इच्छा कर रही है, जब धूप तेज है तो भाई छाया कब होगी उसकी इच्छा कर रही है। ये दोनों तो आते जाते रहते हैं, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। विपत्ति में भी धर्म आराधना करने वाला धर्म में दृढ़ होता है। अब उसको सारी बातें याद आ गई, अभी तक तो काम पुरुषार्थी कर रहा था, धर्म अर्थ सब भूला हुआ था। जैसे ही सपने सुनाए गए सब अकल आ गई भाई साहब, है ना, ज्ञान देने लग गया। विपत्ति में भी धर्म आराधना करनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की पूजा और मुनीश्वरों को दान धर्म से प्राप्त आशीर्वाद सभी आमामी विपत्तियों को शांत कर देता है। कोई विपत्ति आने वाली होगी तो कैसे शांत होगी? जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, रोज मंदिर जाओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो, ठीक है। और कोई मुनि महाराज आए हैं तो उनको आहार दान, औषध दान इत्यादि दो, उनसे आशीर्वाद लो। कर्म के फल में दुखी तो विवेक शून्य लोग होते हैं, तुम ऐसा मत करो। हमने कोई गलत काम किया होगा तो उसमें हमें उसका फल मिलेगा, और दुखी वह होता है जिसके पास विवेक नहीं होता है, जो विवेक शून्य होता है। तुम तो बड़े ही विवेकमान हो, तुम जो है दुखी मत हो। इन वचनामृतों से रानी का मन कुछ संतुष्ट हुआ, वो थोड़ी चिंतित रहते हुए भी सामान्य सी हो गई। अब जब अच्छे, कई बार होता है ना, रोने लग गए तो समझाते हैं पापा मम्मी या कोई गुरुजन बड़े जन कि नहीं बेटा दूसरी चीज़ दिलवा देंगे, रो मत, तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हो। ऐसे ही जब राजा ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये सब तो कर्मों का फल है, जो जीव आया है उसको जाना है, तो इस हिसाब से जब बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई
तो धीरे धीरे रानी ठीक हो गई। अच्छा चलो, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग अच्छे से धर्म करेंगे। आप सब बच्चों ने बड़ी अच्छी शिक्षा ली, बहुत ध्यान से सुना। धीरे धीरे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आज बिल्कुल किसी बच्चे ने शैतानी नहीं करी। सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलिए जीवनधर भगवान की, जय बोलिए मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, लक्ष्य पुस्तक की। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र, बड़ों को भी जय जिनेन्द्र, जय दूजड़न दो। अब सभी लोग आरती करेंगे जिनवाणी की।